Hello students, our today's topic is media writing. Students, as you already know that media plays an important role in our day to day life. अगर हम इसको सोसाइटी का एक फोर्थ पिलर में से एक पिलर कहें तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मीडिया एक सोसाइटी की बिल्डिंग में, एक नेशन बिल्डिंग में मेन रोल प्ले करता है. मीडिया हैज़ चेंज्ड द सोसाइटीज़ and world so much that we can't change, we can't ignore its importance. Media includes sources like print media and electronic media. In print media included newspaper, magazines and any other form which is in written form or printed form. On the other hand, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स टेलीविज़न, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सारी जो हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं. मीडिया हैज़ ए lot of responsibility on its shoulders today, because these days our society is much influenced by the role of media. Without media, people in societies feels like an isolated. अब लॉकडाउन में अगर मान लो 2-4 दिन अगर हमारा इंटरनेट बंद रहता है तो हम ऐसे फील करते हैं जैसे वी आर वेरी फ्री. सो विदाउट हम लोग हैं मीडिया पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि विदाउट मीडिया हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं. सो मीडिया हम ये कह सकते हैं कि एक वो की रोल प्ले करती है गवर्नमेंट और कॉमन पीपल में. ये कॉमन पीपल को इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाती है और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कॉमन पीपल के जो व्यूज़ हैं उनको भी गवर्नमेंट तक पहुंचाने का मेन रोल प्ले करती है. ये नहीं है कि मीडिया ओनली एक न्यूज़ देने का ही काम करती है. इसके साथ साथ लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करने में, लोगों की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक ले जाने में, लोगों की प्रॉब्लम्स को उजागर करने में मेन रोल प्ले करती है. और लोगों में हम कहें कि एक अवेयरनेस का जो मेन रोल भी मीडिया ही प्ले करती है. विदाउट मीडिया इट इज़ नॉट पॉसिबल for government and as well as common people to survive in a better way. So media has a main role in our life. Media uses a lot of primary sources and interviews with experts persons के साथ करती है, spokespersons, news makers, people on the street. Secondary sources include official record, reference material, अदर मीडिया. ये है कि मीडिया केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक ही नहीं है, अपितु ये दूसरे वो लोग हैं जिनके साथ ये मीडिया कांटेक्ट में रहती है. जैसे एक्सपर्ट है, कोई स्पोक्स पर्सन है, किसी भी पार्टी का है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है, न्यूज़ मेकर्स हैं, कॉमन पीपल है, उनके साथ भी मीडिया की टॉकिंग होती है. और दूसरे जो सेकेंडरी सोर्सेज है जैसे कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है या रेफरेंस मटेरियल है, वो भी हम मीडिया के थ्रू ही गेन करते हैं. नाउ we discuss about some important points while writing for media. So students, we know that media plays a main role in building a society, in building a nation. So while writing for media, a person should be very careful. या हम ये कह सकते हैं कि एक जर्नलिस्ट में फॉलोइंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब वो मीडिया के लिए कुछ लिखता है. First, journalist perspective. While writing for media, always write from a journalist point of view. Never use first person I and we unless it is in a quote. जब तक हम किसी कोट का यूज़ नहीं करते तब तक हम इसमें I और we का यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम जब भी मीडिया के लिए लिखते हैं तो हम पर्सनल पर्सपेक्टिव से नहीं लिखते हैं. Read lots of good newspaper writing such as
द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट टू गेट फील फॉर द स्टाइल। स्टाइल को जानने के लिए हम जो अच्छे बेस्ट न्यूज़पेपर हैं उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हेडलाइन। हेडलाइन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हेडलाइन हमेशा क्या होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, ताकि उस हेडलाइन को देखते ही रीडर है या व्यूअर है वो अट्रैक्ट हो न्यूज़ को पढ़ने के लिए। सो हेडलाइन, इट शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट। एन अल्ट्रा कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द प्रेस रिलीज की पॉइंट। A bold headline also typically uses a larger font size than the body copy। हमें हेडलाइन है उसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड और लार्जर होता है। Do not capitalize every word। From these keywords, try to frame a logical and attention-getting statement। Next, body copy। Always start with date and city in which the press release originates। हमेशा जहाँ से हमारी प्रेस रिलीज हो रही है उस सिटी का और डेट हमेशा हमने न्यूज़पेपर में लिखनी होती है। द प्रेस रिलीज बॉडी कॉपी शुड बी कॉम्पैक्ट। अवॉइड यूजिंग वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ एंड ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम यूज ऑफ कॉन्क्रीट फैक्ट। हमें बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़, एक्यूरेट फैक्ट है उसमें मेंशन करने हैं। नेक्स्ट, सेंटेंसेस। ऑलवेज ट्राई टू मेक सेंटेंस शॉर्ट बिकॉज इट इज सेड दैट शॉर्टर इज बेटर, एंड इफ यू से इट इन 2 pages इट्स ग्रेट, बट इफ़ यू कैन से इट इन 1 page इट इज़ द बेस्ट। मीन्स कि यदि हम एक ही बात को दो पेज में बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो वो ग्रेट है, पर बेस्ट वे यही है कि हम उसको अच्छे से लिखें। ट्राई टू राइट मोस्टली इन एक्टिव वॉइस, द पैसिव टेंड्स टू किल इंटरेस्ट। पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश मत कीजिए। न्यूज़ राइटिंग डिमांड्स शॉर्ट सेंटेंसेस। हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस लिखिए और हमेशा इस तरीके से लिखें कि आपकी जो हम कहें कि वोकेबलरी है या जो हमारी आपकी लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उससे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेम ऑफ द कंपनी। व्हेन ए जर्नलिस्ट picks up your press release for a story, he or she would logically have to mention the company of news article कि ये न्यूज़ हम आपकी इस कंपनी के लिए मीडिया राइटिंग कर रहे हैं, उसका नेम मेंशन करना होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल। ऑलवेज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ योर मीडिया इन द कॉन्टैक्ट सेक्शन। इफ़ पॉसिबल इंक्लूड अ लिंक टू एन ऑनलाइन कॉपी ऑफ द सेम रिलीज। हम उसका ऑनलाइन कॉपी का भी वहाँ पे URL मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंडिंग। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ एंडिंग इज कंपल्सरी। सिग्नल द एंड ऑफ प्रेस रिलीज with 3 hash symbols centered directly underneath the last line of the release. This is the journalistic standard। हमें हमेशा एंडिंग है तो जिस तरीके से जर्नलिस्ट करते हैं लास्ट में 3 हैश प्रिंट करके उसके सिंबल के साथ आप उसको एंड कीजिए। स्टूडेंट्स, आई होप you have well understand about writing for media. Thank you.